अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब तबानी। अमसा टबानी। बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं। आज हमारी टीम का सफ़र ख़त्म हुआ। अभी टीम वापसी के लिए तैयार है और ईद की कुर्बानी के लिए कल तक हो सकता है टीम वापस पहुंच जाए। लेकिन हमारे जो अभी चेंजिंग आने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है एक, जिसका अभी न्यूज़ में चल रहा है। जो शार्पनेस और कनिंगनेस हमें अपने कैप्टन में चाहिए थी वो हमें मिली नहीं। बाबर आजम को ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको खुद से स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उस तक बाबर को रिटेन रखना चाहिए और उसके बाद बाबर को स्टेप डाउन करना चाहिए। लेकिन कुछ न्यूज़ हमारे कोच के हवाले से आ रही हैं। साथ क्या कहते हैं? Yeah, so the coach, breaking news that's coming out is the coach Gary Kirsten has blasted the Pakistan team. In the meeting, he said that the Pakistan team is unprofessional. They don't have the skill, and they're not united together. And the senior players are on one side, and then the junior players on the other side. And Babar has his own problems. Rizwan has his own problems. Rizwan wanted the captaincy. Then Shaheen is sad that he got taken out as the captain when he was captain in the New Zealand series. So then Gary Kirsten said this team is not together, this team lacks skill, and this team lacks game awareness as well. And Pakistan did not perform up to the standards in the World Cup. And there are many issues with Pakistan cricket, and Gary Kirsten had a big talk with the players, and he was very angry with them because they weren't playing together, they weren't looking as together as one in the in the field, and they weren't like united, which we've seen in the past with the Pakistan cricket team. And maybe it's because the greed to be the captain. Rizwan probably wants to be captain, Shaheen wants to be captain, and Babar is captain. So then there's competition as well for that, which is not good for Pakistan cricket. ये जो ग्रीड की आप बात कर रहे हैं ना साद, रिजवान की और शाहीन की, जो कह रहे हैं कि ग्रुपिन की भी आवाज़ आ रही है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शान मसूद को जो है वो कैप्टन होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें मैच He में done good captaincy. We अच्छी didn't win, but he done good captaincy. जी। तो उनका फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी उनकी क्या टीम में जगह बनती है या नहीं बनती। देखें, अगर शान आते हैं टीम में तो रिजवान और बाबर कहाँ पे खेलेंगे? या हम तीन के ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे ओपनर्स हैं। हमें जो सबसे बड़ा मसला हुआ, जो सबको पता है, वो ये था कि हमारे पास सारे ओपनर्स खेल रहे थे, हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कुछ था ही नहीं। और ये इसमें सबसे बड़ी गलती मैं कहता हूँ कैप्टन की है। ठीक है, बाबर आजम को एज ए प्लेयर हम बहुत अच्छा समझते हैं और देखते हैं कि वो अच्छा खेलते हैं, उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी क्रिकेट है, लेकिन एज ए कैप्टन वो नाकाम हुए। नाकामी ये है कि जब वो सिलेक्शन में थे तो उनको ये पता नहीं था कि मेरे पास मिडल में कौन होगा, फिनिशर कौन होगा, ये सारा कुछ उन्होंने डिसाइड करना था। कहने में ये सब कुछ मीडिया में चलता रहता है कि बाबर के बगैर टीम बनती नहीं है। तो अगर बाबर के बगैर टीम बनती नहीं है तो ये टीम कैसे बनी? और अब इन सारी बातों का प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो उसमें उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि रिजवान को कैप्टन बनाया जाए तो फिर शाहीन ऑलरेडी कैप्टनसी के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर रिजवान कैप्टन बनते हैं तो कीपर एक अच्छा कैप्टन साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरह आपने पास में देखा हमारी टीम के साथ होता रहा है कि एक ही टीम में 4-5 कैप्टन खेल रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि टीम में ग्रुपिंग पैदा हो जाती है। We जैसे saw ही that in 2009 and 10 as well, where there was grouping because you had Shahid Afridi in the team, you had Misbah Haq in the team, you had Yunus Khan in the team, you had Shoaib Malik in the team, and these are big players. I would probably even say bigger than some of the players in this current team. So then there was grouping and there was so much competition. And then sometimes we saw Afridi as captain, sometimes we saw Misbah as captain, Yunus Khan captain as well. So then there was issues as well. साथ इशू ये है कि जब भी हमारे पास्ट में जो आपने बात की ना कि एक टीम में जब बहुत सारे कैप्टन खेल रहे होते हैं ना, तो जब आप कोई मैच या सीरीज़ हारते हैं तो उसमें ग्रुपिंग जो है ना वो शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि अगर मैं होता तो ये डिसीजन करता, अगर मैं होता तो ये डिसीजन करता। आपने इंडिया में देखा जब विराट कोहली को निकाला गया, रोहित शर्मा आ गई टीम में, कोई हमें कोई चीज़ मीडिया पे कोई देखने में नहीं मिली। विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत हाई चली गई, बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गए, आपस में वो जेल हैं। ठीक है, असल में ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं समझाऊँ
कि जो आपका मुल्क तरक्की कर रहा होता है ना, तो आपकी टीम का जो है ना कॉन्फिडेंस भी हाई होता है। जब आपका मुल्क ओवरऑल नीचे जा रहा होता है तो आपकी टीम भी नीचे। अभी इंडिया जो है इकॉनमी हाई है, उनकी प्लेयर्स को पैसे ज़्यादा मिलते हैं, उनको सहूलतें ज़्यादा मिलती हैं, हर तरह की फ़िटनेस के इश्यूज़ को वो डील करते हैं। आपको पता है कि हमारे प्लेयर्स को जो फ़िटनेस के प्रॉब्लम्स हुए थे, आपको पता है शाहीन अफरीदी का जो एक बयान आया था कि मेरी फ़िटनेस के इश्यूज़ मैं ख़ुद पर्सनली उनको डील कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड मुझे बैक नहीं कर रहा। इसी तरह बहुत सारी प्लेयरों की मिसालें मौजूद हैं। जब आपके बोर्ड्स जो हैं वो अंडर पॉलिटिक्स चल रहे होते हैं तो फिर आपकी टीम डाउन जाती है, उस टीम को अप होना आई डोंट थिंक सो कि वो हाई जाती है। It's because these players, when you pick these players, you invest in them. They're like your main players. So Shaheen is like one of your main bowlers. So you should have invested in him properly. If he gets injured, you should have given him the right rehab, the right protocols to follow, so then he can get back fully fit. I mean, even saw in the World Cup, Naseem Shah wasn't there; he was injured as well. Recently, Ihsanullah, he's been injured. The PCB never handled that properly, and then that's been an issue because we're losing a good bowlers, and Pakistan has always produced good bowlers. So I think the PCB need to invest in players more, not just in performance wise, but all areas. देखिए, अगर रिजवान और बाबर को देखें ना हम, तो ओवर 7,000 रन्स टुगेदर पे वो खड़े हैं, लेकिन वो तो खड़े हैं उस पे, इतने अच्छे रन्स किए हुए हैं उन्होंने, लेकिन टीम कहाँ पे है? टीम जो है पिछले कितने वर्ल्ड कप्स हमारे T20 के उठा लें और 50 ओवर्स के ODI के उठा लें, हमारी टीम कहाँ पे खड़ी है? हमारी टीम अंडर बाबर आजम कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत ही नहीं सकी, वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकी। अब हम बाहर हो चुके हैं। हमारे पास वो मसला वही है कि 2018 से 17 के चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद जब परफॉर्मेंस टीम की हाई जा रही थी, नए प्लेयर आ रहे थे, इन्होंने बाबर को जो है वो सरफराज के सामने ला खड़ा किया। उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो बड़ी ग्रुपिंग है, तो इस वजह से एक हम अपना बंदा डालेंगे तो हमारी बात चलेगी। अब बात वहाँ पे दोबारा खड़ी है कि वही मसाइल, हम उन्हीं मसाइल का सामना हमें है। बाकी आज़म खान को बहुत ज़्यादा मीडिया पे पहले कर चुके हैं। फ़िटनेस की वजह से आपने उमर अकमल को निकाला था। क्या उमर अकमल और आज़म खान की फ़िटनेस का कोई आप मुवाजना कर सकते हैं? आपने उमर अकमल को, मैं कहता हूँ और बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ, सो मैनी नेम्स इन माई माइंड, ठीक है? कितने प्लेयर्स थे जिनको आप लेके जा सकते थे मिडिल ऑर्डर में? ये आपने किया क्या? ये आपने ऐसा क्यों डिसीजन लिया कि जिसकी वजह से एक पहले मैच के बाद ही हमें अपनी टीम का पता लग चुका था? हमें पता लग गया था कि देखें, USA के कैप्टन ने वो जो मैच हमसे जीता था ना, उसने अपनी बॉलिंग चेंजिंग की थी। ही वाज अ कनिंग माइंड, राइट? सो क्लेवर अप्रोच थी, उसने हमें हरा दिया। एक उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसने उनको यूटिलाइज किया। हमारे पास तो यार कल की आप जो हम मैच जीते हैं साथ, कितनी अच्छी बॉलिंग है हमारे पास। हम मार खाते हैं, या फील्डिंग पे मार खा जाते हैं, और यहाँ हमारी बैटिंग इतनी नाकाम होती है कि कोई भी स्टेप अप करने के लिए तैयार नहीं होता। We lost this World Cup very badly because of batting. Batting was the downfall of Pakistan in this World Cup. I mean, how can you select 5 openers in the squad and then expect to do well when you don't have mid-order players? When even Babar Azam, he's captained Pakistan for 4 years. He knows mid-order is the issue. He said it many times, but he still goes with 5 openers in the squad, and he doesn't pick enough mid-order players. Maybe you could have picked someone like Shoaib Malik, or maybe even August Rahman, or maybe even someone like Hussain Talat. You could have picked these type of players in the mid-order who have that experience. So then I think it was a blunder picking Usman Khan. He didn't perform the way he should have. Saim Ayub is young. He should be continued back, and I think he's a good talent. But I think the issue is that Pakistan is way behind in terms of cricket, in terms of modern day cricket. They're not doing well. They're not picking the right players in T20s and ODIs as well. And Pakistan need to improve in selection. I need to improve in certain areas, like spin bowling is another issue. Pakistan are lacking behind in that as well. देखें, आज ईद का दिन है, यूके में बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है। हमें शीर खुरमाज और खीर और पाए और निहारियाँ और क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन हम बैठे हुए टीम के लिए यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने अपने मैसेजेस मुझे भेजे हैं ईद के, सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को बहुत सराहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और like the video, शेयर द वीडियोज़। इंशाल्लाह मिलते हैं सम लेटेस्ट अपडेट के साथ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज़।